गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कक्षा 9 से आज आपको कक्षा पाठ नंबर धर्म की आड़ यानी पाठ नंबर जो वो क्योंकि इसमें से कुछ लेसन जो है कट कर दिए गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है तो वो नंबर के हिसाब से सही नहीं बैठा। तो पाठ धर्म की आड़ जिसके लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी, उसके बारे में आपको आज मैं विस्तार से समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको उनके जीवन चरित्र के बारे में और उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। तो बच्चों आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में हुआ था। वे कानपुर के करेंसी दफ्तर में काम करते थे। उन्होंने साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया जिसका नाम प्रताप था। कानपुर में 1931 में हुए सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में इन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे भी मिली होती। ये आपने पहले की वीडियो में देखा है। तो बच्चों अब आप अपनी पुस्तक निकाल के पाठ जो धर्म की आड़ वो खोल के बैठोगे। मैं आपको उस बुक में से आप समझाऊंगी और पूरा जो है विस्तार से समझा दूंगी, पढ़ भी लेंगे साथ साथ में। तो अपने सब बच्चे अपनी पुस्तक खोल करके ही बैठे। इस समय देश में धर्म की धूम है, यानी धर्म का बोलबाला है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने तथा जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो आम व्यक्ति होता है ना, वो क्या करते हैं, जो कट्टर धर्म को मानने वाले होते हैं, वो चलो कुछ ऐसा काम हो जाता है, ये बेचारे जानते या नहीं जानते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन यदि धर्म का नाम आ जाता है तो ये जिस धर्म को मानते हैं उसके नाम पर ही उबल पड़ते हैं और एक दूसरे की जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो है धर्म के नाम पर उत्पात किए जाने का मतलब क्या है, यानी आम व्यक्ति को उकसा करके लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाना। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। जोतने का मतलब क्या होता है? अब बैलों को हम जब आगे लगा करके हल से खेत को जोतते हैं ना, उसी तरह से यानी कि इन अनपढ़ गवार लोगों को जिनको कुछ पता नहीं होता धर्म के बारे में, उन्हें दूसरे व्यक्ति जिधर लगा देते हैं ये उधर ही लग जाते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का। कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं और चालाक भी होते हैं, उनका ही पूरा दोष है। वे क्या करते हैं, मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए करते हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। मतलब क्या है कि वे उनकी शक्तियों का, उनके बल का दुरुपयोग करते हैं। जो लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मूर्ख लोग जो हैं वो धर्म के बारे में नहीं जानते, बस जिस धर्म को मानते हैं उसका यदि नाम भी आ जाता है तो उसके पीछे चल देते हैं। और ये जो पढ़े लिखे चालाक लोग होते हैं ये उनकी शक्तियों का गलत उपयोग कर लेते हैं। इन्हें पता है ये धर्म के नाम पे उबल पड़ेंगे तो इनको इनकी धार्मिक भावनाओं को उकसा करके अपना मतलब निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि उनका नेतृत्व और बड़प्पन बना रहे। इस प्रकार धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सरल मालूम पड़ता है, ठीक है। धार्मिक भावनाओं, लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसा करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करना, ऐसा उनके लिए जो बहुत आसान काम है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। यानी धर्म की रक्षा के लिए यदि हमें प्राणों का भी बलिदान देना पड़े तो वो भी ठीक है, ऐसा जो है वो लोग मानते हैं। आज साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात बैठी हुई है, यानी बिठा दी गई है।
बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है, यानी दूसरों की बातों में आ जाना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। बेजा शब्द का क्या अर्थ है? यानी गलत। तो जो चालाक लोग हैं ना, वो उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो उनसे गलत काम करवा करके फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। यानी जो अमीर लोग हैं उनके ऊंचे ऊंचे जो महल बने हुए हैं वो बनाने वाले मजदूर होते हैं, यानी गरीब, वो खुद तो गरीब होते हैं, वो झोपड़ी में रहते हैं। गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं और बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं, वो महलों में रहते हैं। तो ये उनके ऊंचे ऊंचे भवन जो है आकाश से बातें करते, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं। गरीब लोगों से काम करवाते हैं, उनको उनकी पूरी मजदूरी तक नहीं देते, खुद तो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। उसी के बल पे वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, यानी उन्हीं के बल से वे ये इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब हमेशा जो है गरीब रहें, यानी उनसे अधिक काम करवाया जाए और उन्हें मजदूरी भी न दी जाए। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ था। अब साम्यवाद क्या है? कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य है विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना। सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में ये एक व्यवस्था स्थापित की गई थी जिसे साम्यवाद कहा गया है। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, धनपतियों, धनवान लोगों का। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए, यानी अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए कुछ थोड़े से लोग करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। अब थोड़े से लोग होते हैं लेकिन अपने पीछे करोड़ों लोगों को लगा लेते हैं। अब ये कई साधु संत महात्मा हैं जो अपने पीछे करोड़ों लोगों को लगाए हुए हैं, और यदि उनके साथ थोड़ा सा भी गलत होता है तो वो खुद तो जो है अकेले बच जाते हैं, लेकिन जो और जनता होती है, आम जनता को उस धर्म के नाम पे भड़का देते हैं और उनमें जो है जान माल की हानि हो जाती है। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, यानी गरीब लोग, धनवान लोग जो है गरीब लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनसे बहुत अधिक काम करवाते हैं, उनको मेहनताना नहीं देते हैं, ये भी बुरा नहीं है। जितना बुरा यह है कि वहाँ धन की मार है और यहाँ बुद्धि पर मार है। यानी दूसरे देशों में धन दिखा करके लोगों से काम करवाया जाता है, धन देकर लोगों से काम करवाया जाता है। यहाँ उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल करके उनके दिमाग में धर्म की भावनाओं को भड़का करके फिर उनसे जो है अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर यानी धन दिखाकर करोड़ों लोगों को अपने वश में किया जाता है और फिर उससे मनमाना धर्म पैदा करने के लिए उन्हें जोत दिया जाता है, यानी उन्हें काम पर लगा दिया जाता है। और यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, यानी पहले तो खुद जो है ईश्वर बन जाते हैं, लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं, उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर देते हैं कि वो लोग उन्हें ईश्वर मानने लगते हैं। फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हीं लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना शुरू कर देते हैं। अब मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देने और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। अब गरीब हैं बेचारे जो है वो क्या करते हैं, अब हमें जब लोगों को, गरीबों को धर्म के नाम पे भड़का दिया जाता है, वे भड़क उठते हैं। इससे जो थोड़े से लोग, जो चालाक चतुर लोग होते हैं, वही अपना बल बढ़ाते रहते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए।
जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। तो बच्चों, आज भी हमने आधा पाठ जो है पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब बाकी का जो लेसन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।